गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में अभी तक हमने पढ़ा लेमार्क थ्योरी, नेक्स्ट हमने पढ़ा डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और जो थर्ड थ्योरी है हमारे पास म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, अब म्यूटेशन थ्योरी दिया था ह्यूगो डी वेरिस ने, एक डच बोटेनिस्ट था ह्यूगो डी वेरिस, उसने दिया था 1901 में। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी वाज गिवन बाय डच बोटेनिस्ट ह्यूगो डी वेरिस इन 1901 में ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था ये थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। ठीक है, अब इसने एक बुक लिखी थी स्पीशीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। उस बुक में इसने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, ही मतलब रोट अ बुक स्पीशीज एंड varieties their origin by mutation। इस बुक में इसने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, स्पीशीज एंड वेराइटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन, ये क्या है, इसका बुक है। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी क्या कहता है? म्यूटेशन थ्योरी कहता है जो लेमार्क और डार्विन ने कहा था कि जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होता है, ठीक है, नए जो स्पीशीज बनते हैं वो मतलब कंटिन्यूअस स्लोली इवोल्यूशन होने की वजह से, चेंजेस आने की वजह से, कंटिन्यूअस चेंजेस आने की वजह से, स्लोली चेंजेस आने की वजह से क्या हुआ है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो यूजफुल वेरिएशंस होता है वो मतलब ट्रांसमिट हुआ है, और मतलब बहुत सारे मतलब आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें क्या हुआ है, वो नया स्पीशीज बना है। ठीक है, वो इवोल्यूशन हुआ है स्पीशीज का। ठीक है, एक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस या एक्यूमुलेशन ऑफ जो न्यू कैरेक्टर्स है वो एक्यूमुलेट होने की वजह से वो क्या बन गया है, नए स्पीशीज बन गए। और जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है कहा था। लेकिन म्यूटेशन थ्योरी कहता है कि जो न्यू स्पीशीज एराइज होता है, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ये कहता है कि जो न्यू स्पीशीज एराइज होता है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से ही एराइज होता है। ठीक है, जो पहले से स्पीशीज ऑलरेडी मौजूद है वह उसी से ही नए स्पीशीज एराइज होता है। बट लेकिन कैसे एराइज होता है, सिंगल जनरेशन में, मींस उनमें सडन चेंजेस आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस चेंजेस आता है जो इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, इसलिए अब म्यूटेशन थ्योरी ये कहता है, क्या कहता है कि म्यूटेशन थ्योरी states that new species arise from the pre-existing species in a single generation by sudden change। एकदम अचानक से चेंजेस आता है, मतलब एक ही जनरेशन में, एक या दो जनरेशन में बिल्कुल अलग से एक नया स्पीशीज बनता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो इवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस स्लो प्रोसेस है। लेकिन ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी में ये कहता है कि जो इवोल्यूशन होता है या नए स्पीशीज जो बनता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होता है, इन सिस्टर्स से डिफरेंट होता है, वो कैसे बनता है, सडन उसमें चेंजेस आता है, डिसकंटिन्यूअस चेंजेस आता है। ठीक है, जो कि इनहेरिटेबल होता है। ठीक है, और उस डिसकंटिन्यूअस सडन चेंज को उसने क्या कहा है, म्यूटेशन कहा है। ठीक है, रादर देन अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल चेंज। अगर हम बात करें म्यूटेशन की तो उसने ये कहा था कि यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, मतलब देयर इज अ जंप फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, और इस जंप को उसने सल्टेशन कहा था। क्या कहा था, सल्टेशन। ठीक है, सल्टेशन कहा था। ठीक है, सल्टेशन मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सल्टेशन मीन्स सिंगल स्टेप में ही म्यूटेशन होना, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी वेरिस म्यूटेशन थ्योरी में कहता है, म्यूटेशन थ्योरी स्टेट्स दैट न्यू स्पीशीज arise from the pre-existing species
pre-existing species in a single generation by a sudden change or sudden appearance of marked discontinuous inheritable genetic variation. ठीक है, sudden changes or sudden appearance of marked discontinuous inheritable genetic variation. Inheritable genetic variations called mutations. मीन्स मतलब ये जो चेंजेस स्पीशीज जो फॉर्म होता है, ठीक है, स्पीशीज नए स्पीशीज में चेंजेस आता है, नए स्पीशीज फॉर्मेशन होता है, वो सडन चेंजेस आता है उसमें, एक ही स्टेप में, एक ही जनरेशन में, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से एक ही जनरेशन में ही वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उस सडन चेंज को, ठीक है, उस सडन जंप को फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर उसने क्या कहा है, म्यूटेशन कहा है या सल्टेशन कहा है। सल्टेशन मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, तो ये म्यूटेशन थ्योरी में यही कहता है। और उसने एक मतलब प्लान पे, ठीक है, प्लान पे काम किया था और निथीरा लेमार्केनिया में, लेमार्केनी के ऊपर उसने काम किया था। ठीक है, उसने क्या किया था, उसने 2 प्लांट्स लिए थे और निथीरा लेमार्किना जो एक प्लांट होता है जिसका कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, उसने क्या किया था, 2 इवनिंग प्राइमरोज को ही टुक 2 इवनिंग प्राइमरोज प्लांट्स, उसने 2 लिया था और उसने उस दोनों को सेल्फ पोलिनेट किया था। ठीक है, मेल और फीमेल जो है उनको क्या किया था, सेल्फ पोलिनेट किया था। तो F1 जनरेशन में उसने देखा जो पेरेंट जो हमने सेल्फ पोलिनेट किया था इवनिंग प्राइमरोज, 2 प्लांट लेके, पेरेंट प्लांट लेके जो सेल्फ पोलिनेट किया था, F1 जनरेशन जब इसका प्रोड्यूस हुआ तो F1 जनरेशन में उसने देखा कि जो F1 जनरेशन है वो बिल्कुल 99% सिमिलर है इज डेट ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, लेकिन जब F1 जनरेशन को, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द F1 जनरेशन को सेल्फ पोलिनेट किया उसने, तो उसको क्या मिला, F2 जनरेशन में कुछ एक अलग वेराइटी के मतलब प्लांट मिला। ठीक है, और निथीरा लेमार्किनिया का एक नया स्पीशीज मिला। ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसको क्या मिला, ओनिथीरा गिगेस मिला इंस्टेड ऑफ ओनिथीरा लेमार्किनिया। तो हम लिख सकते हैं ही वॉक्ड ऑन प्लांट नेम्ड ओनिथीरा लेमार्किना। ठीक है, जिसका कॉमन नेम है इवनिंग प्राइमरोज। उसने क्या किया, उसने 2 मतलब इवनिंग प्राइमरोज लिए। ठीक है, और निथीरा लेमार्किनिया लिया 2, उनको सेल्फ पोलिनेट किया। ठीक है, ये मान लो ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, और निथीरा लेमार्किनिया 2 और निथीरा लेमार्किनिया लिया और उनको फर्टिलाइजेशन किया, पोलिनेट किया। तो ये क्या है, ये पेरेंट्स है। ठीक है, पेरेंट्स। अब फिर इनको सेल्फ पोलिनेट करने के बाद जो F1 जनरेशन हमें मिलता है। ठीक है, F1 जनरेशन उसको मिला, वो भी ओनिथीरा लेमार्किनिया ही था। ठीक है, F1 जनरेशन इज सिमिलर टू 99% सिमिलर टू पेरेंट्स। लेकिन जो F1 जनरेशन ओनिथीरा लेमार्किनिया जो मिला हमें, ठीक है, उसने क्या किया, ओनिथीरा लेमार्किनिया को सेल्फ पोलिनेट किया, F1 जनरेशन को एक और F1 जनरेशन के साथ क्या किया, फर्टाइजेशन किया। तो F2 जनरेशन में उसको क्या मिला,
ओर्निथेरा गिगेस मिला, GIGAS। ओर्निथेरा लैमार्किनिया की जगह ओर्निथेरा गिगेस मिला, जो कि एक नया स्पीशीज, ठीक है, इसका इवनिंग प्राइमरोज का है, ठीक है, F2 जनरेशन में। तो जो तो यहाँ पे उसको क्या मिला, एक सडन चेंज देखने को मिला, ठीक है, 1 या 2 स्टेप में क्या मिला, एक सडन चेंज देखने को मिला। इसलिए इसने कहा कि जो नए स्पीशीज बनते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन जो होता है वो मतलब ग्रेजुअल या स्लोली या कंटिन्यूसली नहीं होता है, बल्कि ये एक सिंगल या 1 या 2 स्टेप में ही क्या बनता है, नए स्पीशीज बनते हैं। म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन होने की वजह से चेंजेस आते हैं, चेंजेस होने की वजह से नए स्पीशीज इवॉल्व होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन थ्योरी में यही कहा था। अब म्यूटेशन थ्योरी को फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसके जो एविडेंसेस है, ठीक है, बहुत सारे एविडेंसेस थे मतलब अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस थे। अब वो एविडेंसेस क्या थे, एविडेंसेस अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज क्यों किया था, वो फुल्ली एक्सेप्टेबल क्यों नहीं हुआ था। देखो, एविडेंसेस या क्रिटिसिज्म, एविडेंसेस अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी या क्रिटिसिज्म जिसे कहा जाता है, ठीक है। आप और क्रिटिसिज्म, ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले तो ये क्रिटिसाइज हुआ, ठीक है, इसके अगेंस्ट ये एविडेंस मिला। उन्होंने, कुछ साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है, कुछ इवोल्यूशनिस्ट ने कहा कि जो रेट ऑफ म्यूटेशन होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है, मींस एक में मतलब पूरे मान लो सेवरल मिलियन जीन्स में सिर्फ एक ही म्यूटेशन होता है, ठीक है, या मतलब पॉइंट म्यूटेशन जिसे कहते हैं, बहुत सारे जीन्स में सिर्फ मतलब मिलियंस ऑफ जीन्स में एक म्यूटेशन होता है। तो रेट ऑफ म्यूटेशन जो है वो बिल्कुल क्या है, लो है। रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी वेरी लो, डेट इज 1 पर मिलियन और 1 पर सेवरल मिलियन जीन्स में, ठीक है, एक होता है, सेवरल मिलियन जीन्स में एक ही म्यूटेशन होता है। तो रेट ऑफ म्यूटेशन क्या है, बहुत ही लो है। सो it seems to be impossible that mutation can result in the origin of all plants and animal species। तो हमें ये मतलब इम्पॉसिबल लगता है कि एक ही म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन ऐसा तो नहीं है कि म्यूटेशन होते रहते हैं हर मतलब जीन्स में, हर स्पीशीज में म्यूटेशन होता है, मतलब हर रोज होता है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन म्यूटेशन का रेट जो है वो बहुत ही स्लो होता है। तो ये इम्पॉसिबल है कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स, जो नए स्पीशीज बनते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, वो सारे म्यूटेशन की ही वजह से होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए रेट ऑफ म्यूटेशन जो होता है वो बहुत लो होने की वजह से तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट क्या है, रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लो, रेट ऑफ म्यूटेशन इज, म्यूटेशन की रेट लो होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज, जो नए प्लांट्स और एनिमल्स बनते हैं वो सारे म्यूटेशन की ही वजह से होता है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि म्यूटेशन का रेट क्या है, बहुत ही लो है, ठीक है, ठीक है, 1 पर मिलियन या 1 पर सेवरल मिलियन जीन्स होता है, ठीक है, में मतलब सेवरल मिलियन जीन्स में एक होता है। सो इट सीम्स टू बी इम्पॉसिबल दैट म्यूटेशन कैन रिजल्ट द ओरिजिन ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, ठीक है। सेकंड क्या है, तो दैट इज 1 पर मिलियन और 1 पर several million genes. So it seems to be impossible that mutation can result the origin of all the plants and animal
स्पीशीज। ठीक है, अब सेकंड क्रिटिसिज्म या जो इसके अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी के अगेंस्ट एविडेंस क्या है? म्यूटेशन जो होता है वो जनरली क्या होता है? हार्मफुल होता है। हम सबको पता है म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? हार्मफुल होता है। म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल। तो जो म्यूटेंट्स होता है जनरली वो क्या होने चाहिए? अगर हार्मफुल है तो वो दूसरे जो स्पीशीज है जिनमें म्यूटेशन नहीं हुआ है उसके साथ अच्छे से compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि म्यूटेशन हमेशा क्या होता है? जनरली हार्मफुल होता है। मान लो एक स्पीशीज में म्यूटेशन हो गया, अब वो स्पीशीज दूसरे स्पीशीज के साथ अच्छे से compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हुआ है जो कि जनरली हार्मफुल है उस ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, तो इससे मतलब हमें ये पता चल जाता है कि जो म्यूटेशन जिसमें हुआ है उस म्यूटेशन के ऑफस्प्रिंग्स या उस म्यूटेशन के जीन पूल में मान लो उस एनिमल में वो एक्सटिंक्ट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो वो दूसरे स्पीशीज से compete भी नहीं करता है। The mutants generally fail to compete with the others and are more likely to bring about the extinction of the offspring of mutants. तो म्यूटेशन थ्योरी ये भी एक एविडेंस है अगेंस्ट म्यूटेशन थ्योरी। तो हम लिख सकते हैं म्यूटेशंस आर जनरली हार्मफुल, so the mutants generally fail to compete with the others, generally fail to compete with the others and are more likely to bring about extinction of the offsprings of mutants, जिसमें म्यूटेशन हुआ है या जिस इंडिविजुअल में म्यूटेशन हुआ है वो एक्सटिंक्ट होने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, एक्सटिंक्ट होने का ज्यादा चांसेस रहता है क्योंकि म्यूटेशन जनरल क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो ये हमारा है म्यूटेशन थ्योरी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू डार्विनिज्म, या जो कि रिकन्सिलिएशन है डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी के, जिसको न्यू डार्विनिज्म भी कहा जाता है या सिंथेटिक थ्योरी, या जिसको मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जिसे कहते हैं। तो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।